चलिए दोस्तों, आज बहुपद का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 कहने का मतलब कि इसमें आपको खासकर बहुपद के शून्यकों के बारे में पता चलेगा और बहुपद अभी तक जो हम पढ़ाए थे उसमें एक चर वाले दो घातीय बहुपद के बारे में चर्चा किए थे। कितना? दो घातीय। ऐसे तो पिछले क्लास में बताए थे, इसको पहले पार्ट 2 कर देते हैं। पिछले क्लास में बताए थे कि बहुपद कितने तरह के होते हैं, उसका घात क्या होता है, चर के आधार बहुपद क्या होता है, बहुपद समीकरण में अंतर क्या है, समीकरण किसे कहेंगे, बहुपद किसे कहेंगे। लेकिन इस पार्ट में समीकरण को ही डिस्कस करते हुए बहुपद की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और बहुपद के तरफ बढ़ते हुए बहुपद पर ही एक उदाहरण है, प्रश्नावली 2.1 का पहला उदाहरण को देखेंगे। पहला उदाहरण क्या कहता है, बात समझिएगा कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। किसको? ग्राफ, यानी नीचे कुछ ग्राफ दिया गया है। इस तरह से आपको 6 गो ग्राफ हैं। तो पिछले क्लास में भी बताए थे कि जब बहुपद द्विघातीय हो तो उसका ग्राफ और बीजीय दोनों होगा। तो बीजीय गणित और ग्राफ में हमको बताए थे, मतलब आप लोग बताए थे कि ग्राफ इसका क्या होगा कि वलयाकार होगा। वलय कहने के मतलब कि इसमें घात जितना बढ़ते जाएगा वो वलय के अनुसार उस एक्स अक्ष को काटते जाएगा, तो शून्यक काट मतलब आते जाएगा। तो जैसे कहने का मतलब कि इसमें देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते उसके बाद इसको फिर डिस्कस करेंगे। प्रत्येक आकृति y पी एक्स, यहाँ पी एक्स एक बहुपद है। y बराबर क्या है? पी एक्स है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और पी एक्स क्या है? बहुपद है। चलिए इसके बारे में बताए थे। पी एक्स कहने का मतलब कि p मतलब पॉलिनोमियस, बहुपद कोई ना कोई चर में ही होगा। तो कोई ना कोई चर में ही होगा जिस चर में बहुपद होगा। और अभी हम लोग एक चर वाले बहुपद पढ़ रहे हैं, एक चर वाले रैखिक बहुपद, एक चर वाले हैं द्विघाती बहुपद, एक चर वाले त्रिघाती बहुपद। तो इसमें भी कोई ना कोई एक चर ही आएगा। तो पी एक्स यहाँ कह रहा है, इसके मतलब कि पोलिनोमियस एक्स यानी एक्स पर बहुपद है। इसके मतलब कि आप अगर हम लोग कहते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका सीधा मतलब क्या है कि जो x आपको दिख रहा है ये तो अचर पद हो जाता है, जो इसके साथ यहाँ पे b हो गया, ये जो c हो गया है क्या है? अचर पद हो जाता है। लेकिन ये जो x आपको दिख रहा है x स्क्वायर x इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, ये x है, और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि x के पावर 0 है। क्यों? क्योंकि अगर x के पावर 0 का हम बोलते किसी भी संख्या के अगर पावर 0 होता है, किसी भी सिंबल का पावर 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाता है? 1। जिसका वैल्यू 1 हो जा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पे भी है बट दिख नहीं रहा है। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करें या भाग दें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको मैं कह सकते हैं कि एक किसमें बहुपद है? तो px यानी x पर बहुपद है। किसमें बहुपद है? x पर बहुपद है। तो ये जो x आपको दिखा वही क्या है? चर है। क्या है? चर है। जैसे कहीं कहीं लिखते हैं कि बहुपद पी एक्स बराबर, आगे आते जाएगा, क्या लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो p यानी बहुपद किस में है? x में है, यानी x चर के लिए बहुपद बोला गया है। इसीलिए यहाँ देखिएगा कि अब जो भी इसमें चर आते जाएगा वो x पर होगा। अगर इसी को हम y बोलते हैं तो फिर y पे होते जाता, अगर यहाँ पे हम z कर देते तो z पे होते जाता। तो ये मुझे ये दर्शाता है कि बहुपद तो है लेकिन किस में है? x में है। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि सर, आप लोग को माइंड में ऐसा बात आएंगे कि सर अगर यहाँ पे x रहे और यहाँ पे x भी रहे y भी रहे तो क्या करेंगे? तो वैसे कंडीशन में बहुपद तो है बट 2 गो चर आ गया, इसीलिए 2 चर का 2 घातीय बहुपद हो जाएगा। लेकिन ये तो मुझे पढ़ना नहीं है। मुझे क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में ही पढ़ना है कि
बहुपद और वो भी एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले में एक घातीय बहुपद, अगर इसका 2 हो तो 2 घातीय बहुपद, 3 हो तो 3 घातीय बहुपद, बस यही पढ़ना है। अगर घात 2 है तो शून्यक 2 होगा। शून्यक कहने का मतलब बताए थे, शून्यक कहने का मतलब आपको बताए थे कि शून्यक की अगर हम बात करें, शून्यक की अगर हम बात करें तो शून्यक में क्या होता है कि यहाँ x की जगह पर क्या ऐसा वैल्यू रखें, यानी px यानी x की जगह पर ऐसा क्या वैल्यू रखें कि पूरा बहुपद का जो वैल्यू है शून्य हो जाए। अब जब पूरा ही बहुपद का वैल्यू शून्य कर देगा वही इसका शून्य कहलाएगा। तो जब पूरा बहुपद का वैल्यू शून्य कराना है तो इस कंडीशन में इसको हम लोग हल करते हैं, और हल बताए थे कि अगर ऐसे रख के निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको तोड़ के गुणनखंड में से हल करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 घातीय है तो इसमें कितना वैल्यू आएगा, ये x का 2 ऐसा मान आएगा जो कि पूरे बहुपद को क्या कर सकता है, शून्य कर सकता है। अगर यहाँ पे घात 1 रहता तो इसका एक ऐसा मान आता जो पूरे बहुपद को क्या करता, शून्य कर देता। इसी तरह से अगर हम लोग इस ग्राफ को देखते जाएं, पहले इसको पढ़ें तो उसके बाद फिर ग्राफ बताएंगे। px एक बहुपद है तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा y px, जहाँ y बराबर px का मतलब y एक ऐसा चर है जिसमें px पर बहुपद लेकर चल रहा है, और जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ इस बहुपद का यानी px का, ये भी px है, ये भी px है, ये भी px का ही ग्राफ है, ये भी px का ग्राफ है, ये px। तो px मतलब क्या, px मतलब बहुपद हो गया और उसी का सब ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, 6 ग्राफ है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 ग्राफ है। तो ग्राफ है, ग्राफ से प्रत्येक के लिए, अब प्रत्येक कहने के मतलब कि पूरा के लिए एक करके बोल रहा है, यानी सभी के लिए, प्रत्येक के लिए px शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अभी तो बताएं कि px यानी x ऐसा x का कुछ वैल्यू रखेंगे जिससे पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा तो यही क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, शून्य की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिएगा, शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हम बताए थे कि अगर बहुपद x अक्ष को जितना बार काटता है उतना ही उस बहुपद का क्या होता जाएगा, शून्य होता जाएगा। एक और बात, कभी कभी द्विघात बहुपद का एक ही शून्यक होता है। अब सर द्विघात बहुपद कैसे पहचान, द्विघात ही है, बात सही है। द्विघात बहुपद हमेशा वो अपना ग्राफ वलयाकार बनाता है, ऐसे करके ऐसे बनाएगा। जैसे कहने का मतलब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये सब किसका चिन्हासी है, द्विघात बहुपद का। सिंपल पहचानने का तरीका है। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा मिट गया था इसको, ठीक है। देखिएगा अब इसको बोलते हैं हम लोग y अक्ष, जो खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, y अक्ष। जो इस तरह से हम लोग ऊर्ध्वाधर जो देते हैं इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष। और ये जो क्षैतिज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, x अक्ष। तो इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष। ऐसे ही सभी में 2 अक्ष जाएगा, 2 अक्ष जाएगा। तो इसमें x अक्ष से हमको मतलब है। अब x अक्ष से मतलब कहने के कि x अक्ष के अलावा y अक्ष का नहीं देखेंगे, बट x अक्ष को इसलिए देखेंगे कि x अक्ष पर कितना बार काटता है, और जितना बार x अक्ष को काटेगा उतना उसका शून्य होते जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखिएगा, ये यहाँ पे अगर हम 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, और इसी सब में 1 2 3 ऐसे करके हम सिर्फ संकेतित कर दिए हैं, लेकिन लिखे नहीं 1 2 3, बस चिन्ह दे दिए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर इधर की ओर बढ़ें x अक्ष में, तो इधर की ओर बढ़ने पर ये ऋणात्मक हो जाता है, इधर की ओर बढ़ेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो एक बात समझिएगा, ये जो बहुपद है इसमें शून्य की संख्या कितना है, तो शून्यक 1 है। देखिए शून्यक यहाँ क्या है, 1 है। तो शून्यक 1 है, लेकिन एक जो शून्यक है तो क्या बहुपद जो है एक चर वाला बहुपद है क्या, सॉरी एक घात वाला बहुपद है क्या, नहीं, ये बहुपद के, लेकिन इसमें घात में तो ऐसा कोई बात कर नहीं रहा है, सिर्फ कह रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो शून्यक, इस बहुपद में एक शून्यक है, कितना शून्यक है, एक शून्यक है, तो एक शून्यक है तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितना है, एक। और एक जो शून्यक है कौन सा शून्यक है, तो -1 वाला शून्यक है। कौन सा शून्यक है, -1। जहाँ पे कट रहा है वही क्या है, शून्यक है। तो इधर की ओर बढ़ेंगे तो -1 -2 -3, इधर की ओर बढ़ेंगे +1 +2 +3, तो -1 क्या हो गया, शून्यक हो गया। बात समझे। इसमें अगर बात करें तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, एक देखिए यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। बात समझे। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कौन कौन शून्यक होगा, तो एक होगा -1, यहाँ पे इधर की ओर आएगा तो -1 और यहाँ पे +2, यानी एक हो जाएगा इसका -1 और एक हो जाएगा +2। ये दोनों क्या हो गया, इसका 2 का शून्यक हो गया। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, हाँ सही है। वही अगर इसमें बात करें, इसमें भी देखिएगा 3 शून्यक होगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसमें शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3 होगा। एक यहाँ, यानी पहला 1 होगा माइनस में, दूसरा का होगा, दूसरा होगा 1 से थोड़ा कम होगा तो मान लेते हैं कि 0.8 मान लेते हैं इसको, और तीसरा शून्य क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें शून्यकों का, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। और ये रेखा बनाते हैं, रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसमें शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर का हो जाएगा 1 2, यानी 2 हो जाएगा। सबसे पहले तो एक शून्यक होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, एक शून्यक होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है। इसमें बात करें, इसमें शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे 1, और वैल्यू क्या हो जाएगा 1.2 कह सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा लगभग। ठीक है। देखिए ये मत सोचिए एक्यूरेट नहीं दे रहे हैं, अनजात पे वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन हाँ एक कन्फर्म है, वैल्यू संख्या कितना होगा, ये वैल्यू अनजात पर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो हम लोग को ये वैल्यू नहीं बताना है, हम लोग को संख्या से बताना कितना होगा। यहाँ पे 1 शून्यक, 2 3 4, यानी ये 1 से कितना बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। तो 4 बार काट कितना शून्यक होगा, 4 शून्यक होगा। तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 4। कौन कौन शून्यक होगा, एक हो गया 0.8 माइनस में हो जाएगा, एक हो जाएगा 0.8 प्लस में हो जाएगा, एक हो जाएगा 1.3 और एक हो जाएगा 1. क्योंकि 2 पॉइंट थोड़ा 3 हो जाएगा, 2 से थोड़ा ज़्यादा है तो 2.3 कह सकते हैं इसको। ठीक है। ऐसे करके इसका 4 शून्यक हो जाएगा। बात समझें। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का शून्यक कैसे पहचानेंगे ग्राफ के अनुसार। अगर ग्राफ दिया रहेगा तो उसका शून्यक कैसे पहचानेंगे, और शून्यक पहचान लेंगे तो फिर उसमें आसानी से वैल्यू समझ जाएंगे कि जहाँ जहाँ कट रहा है वो उसका वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगला जो एक्सरसाइज है वो 2.1 एक्सरसाइज बना के देखिएगा, वो पूरा बनेगा। और इसी तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक बार 2.1 का प्रैक्टिस कीजिएगा। और 2.1 सिंपल इसी तरह से 5-6 क्वेश्चन है और सिर्फ ग्राफ होना ही क्वेश्चन है, उसको बनाइएगा तो समझ में आएगा। एक बार बना के देख लीजिए और मान के चलते हैं कि ये ख़त्म, अगर आप लोग बनाइएगा तो ये ख़त्म हो ही जाएगा
इसी तरह से क्वेश्चन है तो HW के तौर पर हम कहते हैं, अगर आप लोग होमवर्क की बात करें तो होमवर्क आपको 2.1 का होमवर्क रह गया, ठीक है। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से ए बना है उसी तरह से ओवल बनेगा। कौन सा? 1.2, ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली बना लीजिएगा। बाकी 1.2 से आगे आप लोग को अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में 1.2 के बाद फिर समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।